बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में मुनक़्क़िदा बलूचिस्तान 20वीं कौमी वर्कशॉप से खिताब वाज़ेह किया। दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। फोर्सेस की मुसलसल कोशिशों और अवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में देर पा अमन कायम होगा। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन मुकम्मल किए जाएंगे। दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां भी खतरा हुआ उसे तबाह और बर्बाद करने का अज़्म कायम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात का मकसद बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी हालात बदलना है। कौमी यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, मीडिया और नौजवानों का किरदार काबिल तहसीन है। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल करार। वज़ीर आज़म की बहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत। शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता, कहा ऐसे इक़दामात क़तई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। जहाज़ रानी और तिजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। वज़ीर आज़म का ब्रदर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। बोले वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने वली अहद MBS को यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान बहिरा अहमर अपने हुर्मस और खित्ते में अमन और सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। अगर हूसी मलेशिया ने दोबारा हमले किए तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नई कार्रवाई के नताइज ईरान को भुगतना होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, हूसी मलेशिया की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। अमेरिका ईरान और हूसी मलेशिया दोनों को सख्त फौजी सजा देगा। सऊदी अरब से जौहरी मुआहदे पर अमेरिका की नई शर्त। ट्रंप ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी मुआहदे को इब्राहिम अकॉर्ड्स में शमूलियत से मशरूत कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी महकमा तवानाई सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी मुआहदा मंजूर कर लिया जाएगा। ये मुआहदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिम अकॉर्ड्स में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत है। अमरीका गैर अफजूदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं। अमरीका सऊदी सिविल जौहरी मुआहदे में जौहरी मवाद की अफजूदगी शामिल नहीं। अगर तेहरान मुज़ाकरात और मुआहदे के लिए संजीदा नहीं होता तो इसे इसके नताइज भुगतना होंगे। अमरीका का ईरान को इंतबाह। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान ने मुतअद्दिद बार राब्ता किया है और वो मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमरीका सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता, ताहम ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। तेहरान के इक़दामात से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मुआहदे के लिए संजीदा है। ईरान हर रात अपनी कार्रवाइयों की वजह से बढ़ती हुई कीमत अदा कर रहा है। बहरा अहमर में कशीदगी बढ़ गई। यमन की हौसी मलेशिया का सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों पर हमला। जहाज़ के कप्तान के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग लग गई। तमाम हमला महफूज रहा। सऊदी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक कर दी। बताया कि बहरी जहाज़ों पर हमला बहरा अहमर में किया गया। यमन की हौसी मलेशिया के मुताबिक निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। पाकिस्तान ने अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल में फ़ाल सहूलतकारी की। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सिफारतकारी के ज़रिए मसाइल हल करें। आलमी बिरादरी तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा कि सिंध तास मुआहदे की एकतरफ़ा मअतली से 25 करोड़ पाकिस्तानी मुतासिर हुए। गज़ा की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका के ईरान पर हमले। ख़ुज़िस्तान, हरमज़गान और बोश शहर को निशाना बनाया गया। ईरान और इराक़ की सरहद पर वाक़ शलामचा गुज़रगाह के करीब भी हमले किए गए। 2 ज़ायरीन शहीद। बोश शहर के गवर्नर ने कहा कि एक बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब। खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर जवाबी वार। कुवैत में वाक़ 3 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर ड्रोन्स दाग दिए। गोला बारूद के ज़खायर, लॉजिस्टिक मराकज़ और ईंधन ज़ख़ीरा करने वाली तनसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन के किंग फैसल और प्रिंस हसन फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी हमले में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की लाशें ट्रंप ने वसूल कर लीं।
अगर अमेरिका ने ईरान के पुलों, बिजली घरों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो ईरान भी मशरिक़ वस्ता में अमेरिका से वाबस्ता अहम तनसीबात, पुलों, बिजली घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने अमेरिका को सख्त जवाबी इंतबाह जारी कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी अमेरिका को किसी भी जारहियत पर सख्त जवाब देने की वार्निंग। अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हमले में मुआवनत करने वाले तमाम फरीक भी हदफ होंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुआंधार बारिश, शहर के कई नशीबी इलाके पानी में डूब गए। रिंग रोड, हरबंसपुरा के इलाके मेन GT रोड पर पानी जमा। भीके वाले मोड़ से फारूक अस्पताल जाने वाली सड़क धंस गई। पंजाब में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। PTMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 107 जख्मी हुए। शकरगढ़ में सैलाबी पानी में फंसे 70 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। KPK में 3 दिन में बारिशों, सैलाबी रैलों, लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात में 15 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी। नून लीग को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत कश्मीर इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही है। फॉर्म 47 की पैदावार जाली हुकूमत कश्मीरियों को क्या हुकूक देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि नून लीग के लोग अपनी सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन करवा लें, मैंडेट का मालूम हो जाएगा। पंजाब में बारिशों की तबाही से ब्लैकआउट किया जा रहा है। पंजाब ने गंदम की तरसील पर भी पाबंदी लगाई हुई है। पंजाब हुकूमत के आइन के खिलाफ बॉर्डर सील करने की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का मवाजना किसी से नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि शर्जील मेमन कभी पंजाब आए ही नहीं। जो पंजाब पर तनकीद करते हैं वो पहले अपने सूबों का हाल तो देखें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की तनकीद, कहा कि अगर सिंध के वज़रा पंजाब का दौरा करें तो उन्हें इंतज़ामी फ़र्क का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था कि बड़े शहरों में पानी की निकासी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया गया। तनकीद हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहें। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुँच गई, जो 8 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है। फिर 3 रोज़ में डीजल की कीमत में 20 रुपये 69 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 3 रोज़ के दौरान 11 रुपये 32 पैसे महंगा हुआ। आज भी कीमतें बढ़ने का खदशा है। मुल्क में पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवाम हुकूमत से नाला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तेज़ तरीन इजाफा शाये ज़रूरिया पर बिलावास्ता असरअंदाज होने लगा। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी। मस्तों के इलाके खड्डकूचा में बरवक्त कार्रवाई ने फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक मुतादिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और खवातीन खुदकुश बमबार भी शामिल। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को तबाह किया गया। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मस्तूंग में कौमी शोरा पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। हुकूमत बलूचिस्तान की मस्तूंग हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद जज और उनके गनमैन को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर कानून ने कहा कि हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल। मीरपुर डिवीजन में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। हुकूमत की हिदायत पर PTA ने इंटरनेट सर्विस की बहाली का अमल शुरू किया। आज़ाद कश्मीर में 5 जून से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया था।
वली का अस्पताल में HIV का एक और केस सामने आ गया। 18 माह के अब्दुल समद में HIV की तस्दीक, केसेस की तादाद 95 हो गई। बच्चे के वालिद का कहना है कि 18 माह का अब्दुल समद वली का अस्पताल में जेर इलाज था। बच्चा मुसलसल बीमार रहता था। टेस्ट करवाने पर बच्चे में HIV की तस्दीक हुई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में मोटरसाइकिल और कार में तसादुम, कार सवार ने सड़क पर ही अपनी अदालत लगा ली। फूड डिलीवरी राइडर को तशद्दुद का निशाना बनाया। हॉकी के वार से मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। शनाख्त 47 साला हसीब उल हादी के नाम से हुई। कराची के इलाके किमाड़ी में 6 साला बच्ची दुआ को कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। जैक्सन थाने की हुदूद में मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मुलजिम हलाक हो गया। दुआ के कत्ल से मुतालिक CCTV फुटेज भी सामने आ गई। क्लिफ्टन में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल डॉक्टर आकाश के केस में अहम पेशरफ्त, गिरफ्तार मुलजिमान उमर बरूही गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। भारत में मोदी हुकूमत के खिलाफ अवामी गुस्सा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। भारतीय नौजवानों के मुजाहरे कई शहरों तक फैल गए। मुंबई, पटना, केराला और गोवा में नौजवान सड़कों पर। मुजाहिरीन का भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर। पेपर लीक्स के मामले पर एहतिसाब का मुतालबा। एहतजाज में शरीक तालिबात कहती हैं कि मोदी को कभी वोट नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी अपनी साख खो चुके हैं। नौजवानों के मुतालबात दुरुस्त हैं। मोदी ने नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाया। कॉकरोच जनता पार्टी का दबाव, मोदी को होश आ गया। भारतीय वजीर आजम ने नौजवानों के शदीद एहतजाज के बाद इम्तिहानी पर्चे लीक करने में मुलव्वस अफराद को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर बयान में कहा कि नौजवानों की फलाह और उनका मुस्तकबिल सबसे ज्यादा अहम है। जो लोग हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2026-27 के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान आगाज हो गया। अगस्त को डोमेस्टिक सीजन के शेड्यूल में 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी प्लान। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी गोल्ड और सिल्वर दोनों 1 नवंबर को शुरू होंगी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी गोल्ड में 8, सिल्वर में 12 टीमें शामिल होंगी। PCB ने 16 रीजन्स की 18 टीमों की तादाद को बढ़ाकर 20 कर दिया।